हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर फार्मूले आपके स्क्रीन पर हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर सभी चैप्टर के लिंक सीरियल से आपको मिल जाएंगे। पहला नंबर सवाल कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा। बच्चों, 3 एम्पियर की धारा, इसका मतलब ये क्या है? चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल में आप पढ़िए, कह रहा किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा। बच्चों, यदि धारा कहे और उसका मात्रक एम्पियर हो तो उसे आप आई मानेंगे। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। 3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, करंट मतलब आई क्या होता है? धारा, इंग्लिश में करंट बोलते हैं। और कह रहा है ये 5 मिनट तक। बेटा समय, मिनट क्या है? 5 मिनट। मिनट किसका मात्रक होता है? समय का। तो समय को टी मानेंगे और लिखेंगे 5 मिनट। ठीक बच्चों, और एक चीज़ आप देखिए, इसमें कह रहा है प्रवाहित करने में 350 जूल कार्य करना पड़ता है। बेटा डब्लू को मान दिया है कितना? 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक बच्चों, कह रहा है इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। बच्चों, विद्युत वाहक बल ई से लिखते हैं। क्या? विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे लिखते हैं? ई से। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बदलेंगे। किस में बदलेंगे? आइए देखते हैं। ये जो हमारा समय है, क्या है? समय को सेकंड में बदलेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 60 सेकेंड। बेटा अगर हम 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो गुणा कर दिया, ये सेकेंड में बदल गया। अब देखिए आई की वैल्यू आपको मिल गई है, समय मिल गया है, और डब्ल्यू। तो ई कैसे निकालेंगे? बच्चों आपको हम एक फार्मूला बता दें। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल का, विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। बच्चों जो इसका फार्मूला होता है ये होता है ई बराबर डब्लू बटे क्यू, ये होता है फार्मूला। और बच्चों क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी, याद रखिएगा, ये क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी, यहाँ पर रखने जा रहे हैं हम। तो बताइए ई बराबर डब्लू बटे क्यू को लिख सकते हैं बेटा आई टी। अब सारी वैल्यू हम इसमें पुट करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों कैसे पुट करेंगे। आप बताइए डब्लू का मान कितना है? 1350। आप यहाँ पर 1350 लिख देंगे। उसके बाद आई की वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर। और टी की वैल्यू कितना है बेटा? 5 गुणे 60, ये वाला रखेंगे बेटा 5 गुणे 60, क्योंकि सेकंड में हम लोग सवाल को हल करते हैं, इतना याद रखना। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा और इसको हम काटेंगे किससे? अब बता रहे हैं 135 ऊपर बचा, तो 5 तिहाई 15 गुणे 6। तो बेटा ये 15 से कट जाएगा। 15 एकम 15 एकम 15, 15 नवैया 135, तो 9 बार में चला गया। अब नीचे कितना बचा? 6, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9, तो 3/2 आया बच्चों। कितना आया? 3/2। और 3 में 2 का भाग देंगे तो ई का मान क्या आएगा बच्चों? 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 वोल्ट आएगा। ये मेरा क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लें। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं बच्चों। तो देखिए 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही होता है बच्चों। आप इसे ई मान सकते हैं 12 वोल्ट का। ठीक है, और 900 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य क्या होता है बच्चों? कार्य 900 जूल, डब्लू होता है बेटा। बच्चों अगर कार की बात करें तो उससे वर्क लिखते हैं, वर्क का पहला अक्षर डब्लू लिख लेते हैं। और कह रहा कितना आवेश, कितना आवेश, आवेश कहेगा तो क्यू। बेटा याद रखना, विद्युत वाहक बल या विभवांतर आप ई मानोगे, कार कहेगा डब्लू और आवेश कहेगा तो क्यू मानोगे। और कह रहा है बेटा इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगता है। बच्चों 1 मिनट कह रहा है तो इसे आप सेकंड में बदल सकते हैं। 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी तो लिख सकते हैं। तो चलिए 60 सेकंड हो गया, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान बताइए, आई का मान बताना। बच्चों फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ई बराबर डब्लू बटे क्यू। क्या होता है फार्मूला? ई बराबर डब्लू बटे क्यू। तो बच्चों सबसे पहले हम आवेश यहाँ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? आवेश। आवेश निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहला फार्मूला ई, ये फार्मूला है विद्युत वाहक बल का। यहाँ ई का मान रखो बेटा 12 बराबर, उसके बाद डब्लू, डब्लू का मान 900,
उसके बाद बटे में क्यू है कि ये निकालना है। तो एक काम करो, इसका यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं। तो क्यू बराबर आएगा 900/12। तो बच्चों इसका भाग दो, 900 में अगर हम 12 का भाग दें तो कितना आएगा बेटा, लगभग 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आ जाएगा। जब इसका आप डिवाइड देंगे 75 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इसमें आई की वैल्यू बतानी है, तो एक फार्मूला आपको और लिखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम आपको बता दें। Q बराबर आई टी, किसका फार्मूला बेटा, ये आवेश का फार्मूला। किसका है, Q क्या है, आवेश का है। अब देखो Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम 75, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको कुछ मत करो। अब टी की वैल्यू कितना, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। तो बच्चों यहाँ से हम इसको नीचे जब भेजेंगे, आप देखिएगा ये नीचे जाएगा तो 75/60 बराबर आई हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 75/60। तो बच्चों जब इसको आप 15 से अगर काटेंगे तो 15 पचे 75 और 15 चौको 60 ही आएगा। अब इसका अगर आप भाग दे डिवाइड करें तो 5 में 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 एम्पियर, ये आएगा। नोट कर लो बच्चों। तीसरा नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है बेटा। देखो बैटरी कह रहा 3.4, जो बैटरी का जो विभव होता है उसे हम ई से लिखते हैं, वही होता है विद्युत वाहक बल। कितना दिया है, 3.2 वोल्ट की ये बैटरी है। अब इस बैटरी में 1.5 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं, आर बेटा। आर का मान कितना दिया है, 1.5 ओम का। हम ओम को ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे ओम को लिखते हैं, ये प्रतिरोध हो गया। और कह रहा 2 एम्पियर की धारा, धारा को किससे लिखेंगे बच्चों, आई से। तो कितना हो गया, 2 एम्पियर। और कह रहा है बेटा भेजी जा, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बच्चों आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं आर से, याद रखना ये बात। निकालना है तो कितना पूछा तो निकालना है ये, ठीक बच्चों। आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं बच्चों। इसके फार्मूले का हम एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है, ओम का नियम। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, वी बराबर आई आर। लेकिन जब वी को आप ई लिखेंगे, देखो वी विभव होता है, ये भी इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। इसको जैसे हम वी को क्या लिख दिया ई, वैसे आपको आई तो वैसे लिखना, आर में स्मॉल आर जोड़ देना बेटा, एक फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा फार्मूला, ये आपका नया फार्मूला बन जाएगा। वी को ई कर देना और आर में टोटल आर हो जाएगा जो ये है। चलिए बच्चों यहाँ पर हम मान रखते हैं। ई का मान कितना बच्चों, 3.2 बराबर आई की वैल्यू कितनी है, 2, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 प्लस इसके बाद स्मॉल आर हमें निकालना है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा 3.2/2 और उस इधर बचेगा 1.5 प्लस आर। बच्चों जब इसका हम डिवाइड देंगे तो 2 एक कम 2, एक इधर जाएगा, 2 छंग 12 बेटा। जब इसको डिवाइड दोगे तो 1.6 आ जाएगा। ये है 1.5 प्लस आर। बच्चों ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके। तो बराबर आर, जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 0.1 ओम। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। बेटा विद्युत वाहक बल ई होता है और कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। कह रहा है इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, 5×10⁻⁻2 इसमें दिया है ओम। ओम का हम साइन बना देते, इसे हम ओम कहेंगे, ठीक है बच्चों। आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और क्या कह रहा है, यह अज्ञात प्रतिरोध के सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस सेल पर क्या विभवांतर होगा। विभवांतर बेटा वी होता है, क्या होता है, वी। तो यदि 60 एम्पियर की धारा इसमें क्या करें, आहरण करें, मतलब प्रवाहित करें, तो आई की वैल्यू इसमें दिया है 60 एम्पियर की धारा। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या बताया था अभी हम थोड़ी देर पहले आपको, देखिए एक फार्मूला ये होता है कि V बराबर, याद रखिएगा, V बराबर E-आई आर, ये होता है एक फार्मूला, आप याद रखो। इसे बोलते हैं बेटा विभवांतर, ये होता है विद्युत वाहक बल, और ये क्या होता है, धारा, और ये क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए बच्चों, V का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है ही है। यहाँ पर आइए देखते हैं,
वैल्यू को पुट करते हैं। वी निकालना है। ई की वैल्यू कितनी है बेटा 12 वोल्ट, माइनस आई की वैल्यू कितनी है 60, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 10 की पावर -2, यही है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, v बराबर तो 12 माइनस, बच्चों इसको आप ऐसे रहने दो, ये जो -2 इसको नीचे लाइए, 100 लिख सकते हैं बच्चों। देखो 10 की पावर 2 होता है, नीचे आके 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा, और 10 की पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं, याद रखना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब बेटा एक काम करो, जीरो जीरो कट गया, 5 से भी काट दो, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, अब 2 से इसको काटो, कितना आएगा बेटा 12 माइनस 2 एक कम 2 तिहाई 6, तो बेटा जब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। अब जब इसको हम घटाएंगे तो आएगा 9 वोल्ट, क्या आएगा बच्चों 9 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों अब आगे 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं। बच्चों 5वें नंबर सवाल में कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। बेटा विद्युत वाहक बल ई होता है जो दिया है 5 वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम। क्या दिया बच्चों 1 ओम, कह रहा ना आंतरिक प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। यदि इस सेल के दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा कर, बेटा 9 ओम, ये कैपिटल आर है बेटा, कितना दिया है 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर पूरा परिपथ किया बनाया जाता तो सेल का विभवांतर की गणना कीजिए। बच्चों क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात यहाँ पर करना है वी। क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध और सब में रिलेशन का। क्या होगा ये देखिए, ये फार्मूला ये होता है आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला, याद करो। देखिए बेटा आर बराबर कैपिटल आर ई बटे वी -1, ये आप फार्मूला याद कर लो। क्या है आर बराबर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई बटे वी -1। चलिए बच्चों इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करके सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम क्या आर की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 9 बच्चों। उसके बाद देखो ब्रैकेट ई की वैल्यू कितनी है 5, और वी तो निकालना है हमें, उसके बाद -1। तो बच्चों ये स्मॉल आर की वैल्यू 1 दिया है ना बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट करो 1। अब एक काम करिए, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको नीचे ले जाएंगे। जब इसको नीचे लाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, ये बराबर 5v -1 हो जाएगा। अब इस 1 को इधर लाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/9 + 1 बराबर 5/v हो जाएगा। नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे इधर बेटा, जब एलसीएम लेंगे 9 आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 1 और 9 एकम 9 बराबर 5/v हो जाएगा। आइए बच्चों इधर हम सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए बहुत ध्यान से, 9 एक कितना होगा 10, 10/9 बराबर 5/v। इसका क्रॉस गुणा करें, अगर हम क्रॉस गुणा करें तो हो जाएगा 10v। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 9। बेटा अब क्या करेंगे, इसको हम 5 से अगर काटे जाए तो नीचे लगा दो पहले, v बराबर कितना हो जाएगा 5 × 9/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो v बराबर कितना आएगा 9/2। तो इसका डिवाइड दो बेटा, जब 9 में 2 का डिवाइड देंगे तो आएगा कितना 4.5, 4.5 वोल्ट आएगा आपका आंसर। आप इसे नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल में कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, बच्चों यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दिया। पहले देखिए, पहले आई की वैल्यू कितना दिया है 0.6 एम्पियर दिया है पहले नंबर में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसका टर्मिनल विभवांतर जो होता है वी कितना दिया बेटा 1.6 वोल्ट दिया है, ठीक है। और कह रहा तथा, बेटा 2 कंडीशन है, कह रहा तथा दूसरे कंडीशन में आई की वैल्यू कितना दिया है 0.8 एम्पियर। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो विभवांतर है वो कितना हो गया बेटा 1.3 वोल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इतना वोल्ट हो जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, बेटा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब इसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, ये हमें ज्ञात करना है।
विद्युत वाहक बल और बेटा आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ये केस 1 है मेरा, क्या बच्चों ये केस 1 है और ये केस 2 है। इन दोनों केसों को लेकर हम सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम दो एक समीकरण बनाएं, कौन कौन से आइए देखते हैं। तो ये केस 1 है बेटा आपका, और ये केस 2 है, याद रखिएगा इतना, केस 1 केस 2। सबसे पहले केस 1 हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा आपको बता दें हम, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, वी बराबर क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम यहाँ ई की वैल्यू निकालें तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वी प्लस आई आर बराबर ई होगा, होगा बच्चों। आइए पहली वैल्यू इसमें अप्लाई करते हैं। देखो बेटा वी की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 0.6, स्मॉल आर बराबर ई। इसे समीकरण हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। अब दूसरा मान क्या है बेटा इसका, केस 2, ये केस 1 था बेटा। आइए केस 2 अप्लाई करते हैं, केस 2। तो बच्चों केस 2 अप्लाई करने से पहले आप इस फॉर्मूले में क्या, फार्मूला यही रहेगा बेटा, फार्मूला क्या रहेगा, ये वी प्लस आई आर बराबर ई। फार्मूला तो ये है, ये फार्मूला है, याद रख लो, ये फार्मूले सेम होते हैं सब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बेटा। वी की वैल्यू कितनी है 1.3 प्लस आई की वैल्यू है 0.8, आर बराबर ई। इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। क्या लिख सकते हैं बेटा, समीकरण 2। अब इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। बच्चों इनका लेफ्ट हैंड कैसा देखो, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड को बराबर कर सकते हैं। आइए बराबर करते हैं, 1.6 प्लस 0.6 आर बराबर, राइट हैंड इसका क्या है बेटा 1.3 प्लस 0.8 और आर, ये आएगा बेटा। अब इसको हम इधर लाएंगे तो बेटा ये प्लस में 1.6, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.3 बेटा। आर वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करो, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.6 आर और प्लस का 0.8 आर। तो बच्चों इसको जब घटाएंगे इससे तो आएगा 0.3 आएगा। भाई 16 से 13 जाएगा, 3 आएगा। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना है। और 8 से 6 निकल जाएगा, माइनस है तो 2 बचेगा, तो 0.2 आर बचेगा बच्चों। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब 2 को नीचे लगाएंगे, 3/2 बराबर आर आएगा। अब यहाँ से बेटा आर की अगर वैल्यू निकालें तो भाग देंगे इसमें 1.5 आएगा ओम। तो बेटा ये क्या आ गया, ये आपका स्मॉल आर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी ई चाहिए, तो लिखेंगे स्मॉल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में। बच्चों आइए स्मॉल आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या ये है, यहाँ पर रख देते हैं। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बेटा 1 क्या है 1.6 प्लस 0.6 इंटू, बेटा स्मॉल आर का मान 1.5 है तो स्मॉल आर की जगह 1.5 रखेंगे, 1.5 बराबर ई, ये आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों ध्यान देना, अब इसको गुणा करेंगे 1.6, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 होगा तो 0.9 हो जाएगा बेटा। दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, क्यों आइए देखते हैं। 15 छक्का 90 तो एक संख्या ये एक संख्या, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। जब इसको ऐड करेंगे 16 9 25, भाई 16 मान ले, इसको 9 मान ले, 9 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो 9 और 16 25 होगा बेटा। क्या होगा 25, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। या तो आप यहाँ 0 मान लो, पॉइंट के बाद 0 मानो, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा कितना 160 और 90, 160 और 90 250 हुआ। और 250 लिखने के बाद दो संख्या बाद पॉइंट है तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ई बराबर क्या आ गया बेटा 2.5। बेटा पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, लगाओ चाहे ना लगाओ, माना वही जाएगा। तो बच्चों ये आपका विद्युत वाहक बल आ चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक बैटरी के सिरे को उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठक्रम मिलता है। और कह रहा बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पढ़ता है तथा वोल्ट मीटर 9 वोल्ट होता है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध। बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, पहले आपको क्या दिया है, पहले नंबर पे हमें दिया है इस सवाल में, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको V की वैल्यू दिया है, E की वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट। बेटा बैटरी अगर कहें
देखो बैटरी कहेगा तो आप ई मानना बेटा, क्या बैटरी कहेगा, अगर बैटरी कहे तो आप हमेशा ई मानिएगा, ठीक है। और कह रहा है इनके सिरों के बीच 1.5 एम्पियर की धारा दिया है। बेटा आई की वैल्यू कितनी दिया है, 1.5 एम्पियर की धारा दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालना है बेटा, वोल्ट मीटर वी का मान भी आपको दिया है। वी का मान कितना दिया बच्चों, 9 वोल्ट। वोल्ट मीटर का है तो आप बी समझिएगा, ठीक। ज्ञात क्या करना है, पहले नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध, और दूसरे नंबर में आपको ज्ञात करना है कैपिटल आर। ये दो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक बेटा। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, ये, और दूसरे नंबर में ये ज्ञात करना है। चलिए बच्चों आइए ज्ञात करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा, ये वाला, V बराबर ई माइनस आई आर बताया था। V का मान 9, E का मान 15, I का मान 1.5 R। बेटा एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, देखो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। 15 को अपनी जगह रहने दो, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 1.5 R बराबर 15 से 9 जाएगा, 6 बचेगा। अब बेटा क्या करेंगे, उसको नीचे लगाएंगे तो R बराबर 6/1.5। बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 60/15। अब 15 का डिवाइड देंगे तो 15 चौको 60, तो 4 ओम आएगा बेटा, क्या आएगा, 4 ओम। लेकिन दूसरे नंबर में हमें क्या कैपिटल आर निकालना है, तो दूसरे नंबर में जो कैपिटल आर निकालना है उसके लिए आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा, ओम का नियम। बच्चों ओम का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो V का मान कितना दिया है बेटा, 9, देख लीजिए। I का मान 1.5 इंटू आर, तो इसमें बेटा इसको नीचे लगाएंगे, 9/1.5 बराबर आर, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो आर बराबर आ जाएगा 90/15, 15 छक्का 90, तो 6 आ जाएगा बेटा, 6 ओम। ये आपका कैपिटल आर आ चुका है। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। इस 8वें नंबर सवाल में क्या क्या दिया है। खैर खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। बेटा खुले परिपथ में एक सेल की, बेटा सेल कह रहा है ना, जब सेल कहे तो आप उसे ई मान लेना, 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। इस सेल को 2 ओम का प्रतिरोध, बेटा आर का मान दिया कितना, 2 ओम, ठीक बच्चों। और कह रहा है इन प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभवांतर बेटा V होता है, कितना दिया है, 1.3 वोल्ट का विभवांतर दिया, याद रखिएगा। और कह रहा है वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बेटा आंतरिक प्रतिरोध यहाँ बताना है। और क्या बताना है, 2 ओम में बहने वाली धारा, बेटा जो जब R बराबर 2 ओम हो, R बराबर कितना हो, 2 ओम, तब I का मान आपको बताना है, यह है सवाल। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, आई और आर का मान निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला लगाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध फार्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बताया था, E/V-1, ये तो बताया था ना, आप याद कर सकते हैं इस फार्मूले को, याद कर लीजिएगा। अब आइए सवाल को हम हल करते हैं। बच्चों इसमें देखिए स्मॉल आर आपको निकालना है, कैपिटल आर की वैल्यू है 2 ओम, ई का मान 1.5 बटे वी का मान 1.3 माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, आर बराबर 2, एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा, 13 एकम 13, तो 15 माइनस 13 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 13 जाएगा, 2 आएगा, 2/13, तो आर बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4/13। तो बेटा यहाँ से अगर आप भाग दोगे 4 में 13 का, या तो यही आपका ओम लिख दो यहीं पर, यही आपका आंसर आ रहा है। तो आ गया बेटा 4/13। अब इसमें दूसरे नंबर में आपको क्या ज्ञात करना, आई का मान। तो बच्चों आई का मान कैसे लगेगा, ओम के नियम से, ओम का नियम, बेटा ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। V का मान कितना है बेटा, V का मान है 1.3 और I का मान दिया है 1,
आई का मान कितना दिया बच्चों? आई का मान तो निकालना है बेटा, आई का मान क्या है? निकालना है, तो आई को ऐसे रहने दो। और आर का मान कितना दिया? 2 ओम। तो बच्चों इसको नीचे लगाएंगे, 1.3/2 बराबर आई। तो आई का मान जब यहाँ से आप निकालेंगे तो 1.3 में जब 2 का भाग देंगे तो 0.65 एम्पियर आएगा बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल बच्चों देखिए क्या कह रहा है। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, बेटा ई का मान कितना दिया है? 4 वोल्ट। और कह रहा आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? 1.5 ओम। और क्या कह रहा है? 1000 ओम। बेटा कैपिटल आर का मान दिया है 1000। बेटा आगे पीछे लिख दें, चलो आगे पीछे लिख दो, 1000 ओम। ठीक है, ओम इधर बना दे, ओम आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, लिख लेना। उसके बाद कह रहा है इसका विभवांतर नापा जाता, तो पहले नंबर में आपको क्या ज्ञात करना बच्चों? आई का मान। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना बच्चों? सिलों के बीच विभव पतन। विभव पतन मतलब बेटा वी निकालना है। विभव पतन को बेटा स्मॉल आर, जब आंतरिक प्रतिरोध दिया तो निकालना। ये विभव पतन को इससे लिखते हैं, यहाँ लिख लेना, विभव पतन किससे निकलते हैं? वी आर से, सरफेस में आर है। तो चलिए बच्चों आइए हम याद करते हैं। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, हम आपको स्क्रीन पर दे दिए थे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। चलिए बच्चों आप ये देखिए बहुत ध्यान से कि पहले नंबर में आपको आई निकालना है। तो अभी हमने आपसे कहा था ओम का नियम जो होता है वी बराबर आई आर, तो वी की जगह ई करते हैं, तो आई अपनी जगह होता, आर की जगह बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करके एक नया फार्मूला बनाते, याद करिए। अब यहाँ पर देखिए वी का मान कितना है? 4 वोल्ट। आई का मान कितना है? आई। कैपिटल आर का मान दिया है 1000 बच्चों, ध्यान देना, कैपिटल आर का मान कितना दिया? 1000 प्लस स्मॉल आर का मान दिया 1.5। तो बच्चों 4 बराबर आई, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1005, 1001, एक देखो 1 है ना बेटा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1001.5 हो जाएगा जब इसको हम इसमें ऐड करेंगे तब। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको नीचे लगा देंगे, तो 4/101.5 बराबर आई। तो बेटा आई का मान अगर निकालें तो इसमें भाग देंगे, अगर हम 4 में बच्चों, 4 में इसका हम डिवाइड दें तो क्या आएगा? तो एक काम करो, ऐसे तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो एक काम करो इसमें 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। और नीचे क्या? 100, 1001.5, और 3 जीरो बढ़ाया तो 3 माइनस भी तो करना पड़ेगा, 3 क्या करना पड़ेगा? माइनस। हमने 3 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब जैसे ही इसमें आप इसका डिवाइड देंगे, भाई 4000 में 1001.5 का डिवाइड देंगे तो आएगा 3.99। क्या आएगा बच्चों? 3.99 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यह आपका क्या आ गया बेटा? आई की वैल्यू, आप इसे नोट कर लो। इसके बाद क्या बताना है बेटा? इसके बाद हमें यहाँ फाइंड करना है दूसरे नंबर में विभव पतन। क्या फाइंड करना बच्चों? विभव पतन। विभव पतन का फार्मूला होता है वी आर बराबर स्मॉल आई और आर। तो बेटा इसमें देखिए आप वी स्मॉल आर, आई का मान कितना निकाला है? आई का मान अभी हमने निकाला है 3.99 इंटू 10⁻³ इंटू आर का मान क्या है बेटा? ध्यान देखो आर की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर की वैल्यू है 1.5। बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5.99 इंटू 10⁻³ ठीक बच्चों। अब यह है किसमें? वोल्ट में है। किसमें है बेटा? वोल्ट में। अब इसको लिख सकते हैं मिली वोल्ट। क्या लिख सकते हैं बेटा? ऐसे मिली, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.99 मिली वोल्ट। एम बी मतलब मिली वोल्ट। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? मिली, और इसको बोलते हैं वोल्ट। नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल में कह रहा है यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, बेटा आर का मान कितना दिया है? 100 ओम। कितना दिया बच्चों? 100 ओम से बदल कर 2000 ओम कर दिया जाता है। बेटा आर डैश का मान दिया है कितना? 2000 वोल्ट। याद रखिएगा 2000 है ना। चलिए 2000 हो गया ये। और क्या कह रहा है इसमें? तो 5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध, बेटा स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 5 ओम,
वाले सेल के विभवांतर में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा यदि सेल का विद्युत वाहक बल ई हो। बेटा ई का मान तो ई दिया है, याद रखिए बेटा ई तो यही है, लेकिन कह रहा है इसमें क्या सेल के वोल्ट मीटर में क्या परिवर्तन होगा। बच्चों यहाँ पर हमें वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। चलिए बेटा हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। पहले नंबर का जो फार्मूला आपका है वो क्या है? ई बराबर बताया था, ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये पहला आपका फार्मूला है। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। ई का मान निकालना पता नहीं, आई का मान निकाल लेते हैं। कैपिटल आर का मान 100 प्लस स्मॉल आर का मान 5। तो बच्चों ई बराबर आई, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 105 होगा। यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो आई का मान क्या आएगा? ये नीचे चला जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा ई बटे 105। समझिएगा भाई, इसके नीचे जाएगा तो आई बराबर ई बटे 105, वही आगे पीछे हमने लिख दिया है। तो ये किसका मान हो गया? ई आई का। अब इसके बाद हम एक फार्मूला हम आपको बताए थे, याद है आपको फार्मूला ये क्या है? वी बराबर ई माइनस आई आर, ये बताया था। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? मान रखने चल रहे हैं। वी बराबर ई का मान पता नहीं, आई का मान ये देखो, आई का मान निकाला है क्या बेटा? ये आई है। आई की वैल्यू क्या है? ई बटे 105 और स्मॉल आर का मान कितना है? 5। तो बच्चों इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 से ये कटेगा पहली बात। अगर इसको हम 5 से काट दें तो क्या आएगा? वी बराबर ई माइनस ई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 21 आएगा नीचे। एलसीएम लेंगे इसके नीचे बेटा 1 मान लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा? नीचे तो 21 आ जाएगा, ऊपर 21 एकम 21, 21 ई माइनस ई। बेटा 21 ई माइनस ई से जब घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये लगभग हो जाएगा 20 ई बटे 21, ये आएगा बच्चों। यदि हम इसका इसमें डिवाइड दें, 20 में 21 का डिवाइड थे तो 0.95 के आसपास आएगा इंटू ई। तो बेटा ये आ गया वी का मान। ये है वी के मान में परिवर्तन। क्या आ गया बच्चों? ये है वी के मान में परिवर्तन। इसके बाद ऐसे दोबारा भी एक सवाल करेंगे, उसमें क्या करेंगे बेटा? आर की जगह अब आर डैश लेके चलेंगे। सेम ऐसा ही सवाल है। चलिए बच्चों इसका दूसरा भाग हम लोग देखते हैं। बेटा दूसरे भाग में बेटा सारी वैल्यू वही है, बस क्या करेंगे यहाँ पर बेटा? आर डैश की वैल्यू कितनी है? 2000 ओम, और आर की वैल्यू क्या लिया था? वही 5 ओम था, समझिएगा। और आपको बस ये दो मान को लेके और वी निकालना है बेटा। क्या परिवर्तन होगा? मतलब वी डैश इस बार निकालना है। आर डैश है तो वी डैश, जहाँ जहाँ हम 100 लेते थे अब वहाँ 2000 लेंगे। चलिए बच्चों पहला हमने फार्मूला आपको क्या बताया था? ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ ई का मान ऐसे रहने दें, आई का मान निकालना है। कैपिटल आर का मान है 2000 प्लस स्मॉल आर का मान है 5। तो बच्चों यहाँ से अगर हम मान निकालें तो क्या आएगा? जब इसको जोड़ेंगे तो 2005 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो ई बटे 2005 आएगा। बेटा इसको नीचे लगा दिया। अब बेटा ई का मान हमें पता चल चुका है, अब हमें क्या निकालना है? वी। तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या था? वी बराबर ई माइनस आई आर, ये फार्मूला था बच्चों। अब यहाँ डैश चलेगा, वी डैश, ठीक बच्चा। यहाँ क्या चलेगा? वी डैश चलेगा। वी डैश बराबर ई माइनस बच्चों ई माइनस आई का मान क्या निकाला बेटा? ई बटे 2005, स्मॉल आर का मान है 5, 5 से इसको काट दे रहे हैं हम। तो वी डैश बराबर ई माइनस ई बटे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0 5 एकम 5। क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा काटने में 401। जब एलसीएम लेंगे इधर तो वी डैश बराबर आएगा 401, ओ सॉरी 4, ये नहीं है 401, इसका गुणा करेंगे 401 ई माइनस ई। बच्चों 401 ई से जब घटाएंगे तो ये 401 से तो बचेगा ये 400 ई बटे 401। जब इसका हम इसमें भाग देंगे बेटा, क्या करेंगे? डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आंसर? आइए हम यहाँ पर देखते हैं।
वी डैश बराबर जब डिवाइड देंगे तो लगभग 0.99 आएगा, 0.99 तो ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। किसका मान? वी का मान। वी डैश का मान क्या है बेटा? वी डैश का मान 0.99 नोट कर लो बच्चों। 11वां नंबर सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। इस सवाल में आपको एक डायग्राम भी दिया है, डायग्राम को आप समझिए। इसमें क्या क्या दिया है पहले आप समझिए। कुंजी, देखिए बेटा पूरे सवाल को हम पढ़ने चल रहे हैं। संलग्न परिपथ में अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही उच्च है। कुछ कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठक्रम 1.3 है बेटा। देखिए बेटा जब कुंजी खुली हो तो ई का मान कितना दिया है? 1.53 हो। जब कुंजी क्या हो? खुली हो। क्या कौन खुली हो? के। बेटा जब के खुली हो तो ई का मान इतना दिया है, और जब कुंडी बंद हो तो इसमें धारा का मान आपको दिया है। बेटा आई की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। सवाल में देखिए 1.00 एम्पियर है तो 1 एम्पियर हो गया। और वोल्ट मीटर गिरकर कितना हो गया? वी का मान कितना हो गया बेटा? 1.03 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है? पहले नंबर में सेल का विद्युत वाहक बल, और क्या ज्ञात करना? आंतरिक प्रतिरोध, और क्या फाइंड करना है? आर का मान, और क्या फाइंड करना है? सेल द्वारा प्रतिशत, आर में प्रतिशत निकालना। चौथे नंबर में आर में प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? देखिए बेटा विद्युत वाहक बल आपको दिया ही है, तो डायरेक्ट देख लीजिए सवाल में आपको विद्युत वाहक बल दिया। तो उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर में जो विद्युत वाहक बल ही होता है, याद रखना है परिभाषा क्या कहता है? उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये जो आपका है, ये आपका विद्युत वाहक बल आपको मिल चुका है। देख लीजिए हमने सवाल में पहले ही बता दिया था। विद्युत वाहक बल पहले नंबर में तो आपका आंसर आ गया बेटा। विद्युत वाहक बल कितना है? 1.53। ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा नंबर सवाल है आपका, क्या दूसरा नंबर, वो क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। क्या बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध आर के लिए तो फार्मूला क्या बताया था? हमने आपको एक फार्मूला बताया, V बराबर ई माइनस आई आर, ये बताया है। यहाँ V का मान 1.03, ई का मान 1.53 माइनस आई का मान दिया 1, आई का मान दिया 1। देख लो बेटा आई का मान 1 है, इंटू आर। इधर आके प्लस हो जाएगा, केवल आर हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे आर आएगा। ये 1.53 ऐसे रहने दो, इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो जैसे इसको हम घटाएंगे बेटा तो आएगा 0.50 ओम। यही तो आएगा बेटा जब इसको घटाओगे। चलिए स्मॉल आर का मान नोट कर लीजिए। अब हम किसका मान निकालने चल रहे हैं? अब हम कैपिटल आर का मान निकालने चल रहे हैं। इसके लिए बेटा आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा। क्या? ओम का नियम। बच्चों ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। V का मान दिया है 1.03। आई का मान देखो 1 दिया है बच्चों। आई का मान है, इंटू आर निकालना है। तो आर का मान भी यही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 1.33 ओम, ये आर का मान आ गया है। अब हमें तीसरे नंबर में क्या निकालना है बेटा? चौथे नंबर में अब हमें निकालना है आर की प्रतिशत। तो बच्चों इसका हम फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। सवाल में निकालना क्या है? ऊर्जा क्षय। क्या बेटा? ऊर्जा क्षय निकालना है। ऊर्जा क्षय, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फार्मूला होता है आर बराबर, ये ऊर्जा क्षय बराबर आई आर बटे ई गुणे 100। ये होता है फार्मूला प्रतिशत में बेटा, याद रखना। किस में होता है? प्रतिशत में होता है। अब इस यहाँ पर वैल्यू को पुट करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आई का मान कितना है? 1। आर का मान कितना है बेटा? ये 1.03। ई का मान कितना है बच्चों? ई का मान ये 1.53 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 103, और 2 जीरो ऊपर हो जाएगा, नीचे 153। बच्चों
जैसे हम इसका इसमें भाग देंगे वैसे क्या आएगा 67.3%। ये बेटा ऊर्जा में क्षय का फार्मूला हो चुका है, यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है सवाल में, आइए पढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, जब 45 ओम, बेटा आर का मान आपको दिया है कितना 45 ओम, समझिएगा। तो एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। बेटा आई का मान कितना दिया है 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। और इसमें कह रहा है जब इसका प्रतिरोध घटा दिया जाता है, दो केस हो गया बेटा, ये पहला केस हो गया, क्या हो गया, और दूसरा केस जब इसमें घटा दिया जाए आर का मान कितना कर दिया जाए, घटा कर दिया जाए 25 ओम, क्या 25 ओम, तब बेटा धारा इसमें बढ़ जाती है, धारा इसका हो जाता है 0.5 एम्पियर। अब इसमें क्या देखना है, तो इसमें विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है बेटा। विद्युत वाहक बल क्या है ई, और आर का मान ज्ञात करना है, क्या है ई और आर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा बेटा, आइए हम ज्ञात करते हैं। बेटा ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे एक ही फॉर्मूले में। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है आपका जो हमने आपको बताया था कि ई बराबर ओम के नियम से ई बराबर आई आर प्लस स्मॉल आर, ये फार्मूला होता है बेटा। इसी फार्मूले में हम अप्लाई करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। बेटा समीकरण 1 से मान पहले रखो, केस नंबर 1 रखेंगे बेटा। समीकरण 1 से केस नंबर 1 को पुट करते हैं। आइए पहले आर का मान, बेटा ई का मान तो पता नहीं है, आई का मान दिया है बेटा, आई का मान कितना दिया है 0.3, और ब्रैकेट में आर का मान 45 प्लस स्मॉल आर, ये हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब आइए बच्चों केस नंबर हम आपका देखते हैं 2, समीकरण 1 से केस नंबर 2, केस नंबर 2 को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करिए बेटा केस नंबर 2, ये वैल्यू, तो ई बराबर आई का मान क्या है बेटा 0.5, आर का मान कितना है 25 प्लस स्मॉल आर, समीकरण 2 3 होगा बेटा ये। अब इन दोनों का लेफ्ट हैंड कैसा है बेटा, एक समान है ना, तो बराबर करो, समीकरण 2 व 3 से बराबर करो। जब लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगा, तो लेफ्ट हैंड पहले बराबर करो, 0.3 45 प्लस आर 0.5 25 प्लस आर, तो पॉइंट कैंसल, तो 3/5, ठीक बेटा, पॉइंट कैंसल 3/5, या तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो बेटा, इसमें क्या करो मल्टीप्लाई करो अपना, तो करिए, आइए करते हैं। नीचे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो बच्चों जब इससे इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, समझिएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 45 हो जाएगा, और जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका, तो ये 5 है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 गुणे 25, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आर हो जाएगा, आर वाले एक तरफ बाकी सबको एक तरफ डाल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ गुणा करने जा रहे हैं। देखो 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13, और ये बेटा समझ गया क्या है 3R है बराबर। अब इसका गुणा करने जा रहे हैं, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 प्लस 5R। तो बच्चों आइए आर वाले एक तरफ करते, बाकी सब एक तरफ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 135 लिखा है, देख लीजिए। अब इसको इधर लाएंगे तो -125 हो जाएगा। ये 5R इधर है, अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो -3R हो जाएगा। बच्चों इसको हम घटाएंगे तो 10 को पाएंगे, आप इसको घटाएंगे 2R को पाएंगे। बेटा इसको अब डिवाइड दे देंगे अगर, तो 10/2 बराबर R, तो R बराबर आपका आंसर आएगा 5 ओम। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध। अब इस मान को किसी एक समीकरण में रखो, बताओ कहाँ रखें। इसको रख दे रहे समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं 2, समीकरण 2 से। बेटा जब 2 में रखेंगे तो E बराबर 0.3, बेटा 45 है, देख लो 0.5, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 5,
बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो 4505 50, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो जीरो काट देंगे, पांतियाँ 15 को लिख देंगे, पांतियाँ 15 वोल्ट। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, एक प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है, या इसमें 4 एम्पियर की धारा बहती है। बेटा पहले आपको I का मान दिया है 4 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद R के श्रेणी क्रम में 10 एम्पियर का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो धारा गिरकर इतना हो जाता है। बच्चों तब R बेटा R था, तब R का काम R ही कर रहा था, और जब कह रहा R में 30 ओम कितना 10 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ देते। ध्यान देना, जब R में श्रेणी क्रम मतलब सीरीज 10 ओम जोड़ देते हैं, सीरीज में बेटा श्रेणी क्रम में जब 10 ओम जोड़ देते हैं तो धारा का मान कितना हो जाता है बेटा, तो धारा का मान हो जाता है 3 एम्पियर। क्या हो जाता है, 3 एम्पियर। तब प्रतिरोध और V का मान बताना। बेटा यहाँ R और V का मान बताना, R और V का मान बताना है बेटा। सबसे पहले बेटा ये केस नंबर 1 मान ले रहे हैं और ये केस नंबर 2 मान ले रहे हैं, याद रखिएगा, केस 1 और केस 2। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बेटा ओम के नियम पहले नंबर में लगाएंगे। ओम का नियम, क्या नंबर, ओम का नियम। या केस नंबर 1 में लगा रहे हैं, याद रखना, केस नंबर 1 में ओम का नियम क्या था बच्चों, समझिएगा, V बराबर IR होता है। यहाँ पर आप काम करिए, V का मान निकालिए, V बराबर I का मान कितना दिया, 4 एम्पियर, देख लीजिए, और R पता नहीं है तो रहने दो। तो ये V का मान आ चुका है, क्या आ गया बेटा, V का मान आ गया। अब दूसरा नंबर बेटा, दूसरे नंबर में फिर से ओम के नियम लगाएंगे, ओम का नियम। इस बार R क्या होगा बेटा, इस बार श्रेणी क्रम में, तो R का काम मेरा ये करेगा बेटा, पहले R का काम ये कर रहा था, अभी R का काम ये करेगा। श्रेणी क्रम में था ना, तो R1 प्लस R2 का काम करेगा। तो V ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो बेटा V तो V होगा, I कितना दिया, 3 एम्पियर, लेकिन R कितना बेटा, इसको समीकरण आप क्या मान लोगे, 1। ये केस नंबर ये 1 है 2 है, ये समीकरण 1 हो गया। अब बेटा जब एक काम करें, जब यहाँ पर R की जगह क्या रखेंगे बेटा हम, R+10, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ जो R है उस श्रेणी क्रम में ना, इस वजह से R1 प्लस R2 हमने जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तो ऐसा ही होता है। तो एक काम करो बच्चों, ये हो गया, अब इनको बराबर करते हैं बेटा, समीकरण 1 व 2 से। जब इनका लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड बराबर कर लेंगे, तो आएगा 4R बराबर 3R+10। बेटा 3 का गुणा करो अंदर, 4R बराबर 3R, 10 तिहाई 30, तो इसको इधर लाएंगे तो 4R माइनस 3R बराबर 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। 4R से 3R निकलेगा तो केवल R बटेगा, R बराबर कितना आएगा, 30 ओम। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, R का मान आ चुका है। लेकिन हमें निकालना क्या है, अभी V निकालना है। तो समीकरण 1 में आओ, समीकरण 1 ये है बेटा, तो V बराबर 4R का मान कितना है, 30, यहाँ रख दो 30। तो बेटा 4 तिहाई 12, एक जीरो है लगा दो, तो ये क्या हो गया बेटा, वोल्ट, 120 वोल्ट। ये आपका V का मान भी आ चुका है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा बच्चों, आइए पढ़ते हैं कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, V का मान कितना दिया बेटा, 12 वोल्ट, समझिएगा। और कह रहा है बेटा एक श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़े हैं। बेटा ध्यान दीजिए, R1 का काम आपका कर रहा है 3 ओम, R2 का काम आपका कर रहा है 1 ओम, और R3 का काम कर रहा है केवल R। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक, आइए इनको श्रेणी क्रम अभी चलिए थोड़ी देर में जोड़ लेंगे। और दूसरे नंबर में कह रहा है, ये केस नंबर 1 हो गया, और दूसरे नंबर में कह रहा है जब 1 वोल्ट मीटर को, कितना बेटा, 1 वोल्ट मीटर को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है बेटा। तो R का मान यहाँ दिया है 3 ओम, ध्यान देना बेटा, ये R का मान कितना है, 3 ओम, तब V का मान होता है 6 वोल्ट, याद रखना, ये केस नंबर 2 है। तो परिपथ में धारा
और प्रतिरोध का मान बताइए। ये दिया है बच्चों, आपको ये देखना है। ये जो दिया, ये केस 2 दिया है। क्या दिया बेटा? ये केस 2 है। अब ये केस 1 है बेटा। ये क्या है? केस 1 है। समझिएगा मेरी बात, ये केस 1 है, केस 1। तो आप क्या करिए, सबसे पहले केस 2 को उठाओ। केस 2 से बेटा ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर आई आर। वी का मान कितना है? 6। आई का मान निकालना है। आर का मान कितना दिया? 3 ओम। तो बेटा इससे आई का मान आ सकता है, इसको डिवाइड ले जाएंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 एम्पियर आएगा आपका आंसर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, केस नंबर अब 1 को उठाते हैं। केस नंबर 1 में जो आपका आर की वैल्यू दिया, कितने आर दिए हैं? पहले आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। तीनों को किस में जोड़ेंगे? आइए पहले हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाते हैं। श्रेणी क्रम, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर एस जो रिजल्टेंट है, R1 कितना है बेटा? 3, R1 1 और R3 आर। तो ये कितना हो गया बेटा? आर एस बराबर 3 1 4 प्लस आर। तो बेटा ये आर एस की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ क्या लगाने जा रहे हैं? ओम का नियम। ओम का नियम बच्चों, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर एस। तो V का मान कितना दिया है? 12 वोल्ट। ये मत रखना बेटा V का मान, क्योंकि बेटा केस नंबर 2 की 1 की बात हो रही, केस नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। आई का मान हमने निकाला था 2 एम्पियर। और आर एस कितना है? 4 प्लस आर। तो बच्चों हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? 2 से हम इसको डिवाइड देंगे। जब 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना आएगा? 6 बराबर 4 प्लस आर। अब इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इधर आएगा तो घटाएंगे तो 2 आएगा। क्या? 2 ओम। बच्चों ये किसका मान आ गया? आर और आई। इसमें किसके मान? आई का मान निकालना तो जो ये निकल गया, और आर का मान निकालना तो जो ये निकल गया। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 15 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आइए पढ़ते हैं। आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल, बच्चों ई का मान आपको कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। और 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध दिया है। 1 ओम का क्या दिया बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध। और कह रहा है इसमें 2 आपको बाहरी प्रतिरोध दिया है। एक R1 दिया है जो है 2 ओम। अब एक R2 दिया है जो है 3 ओम। तो बच्चों इसमें आपको क्या ज्ञात करना? धारा का मान ज्ञात करना है, लेकिन 2 केस पर। पहला केस आपका है जब R1 R को किसमें? R1 और R2 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, और दूसरे नंबर में जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये 2 केस में आपको बेटा आई का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, तो बच्चों हम पहले आइए R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए बच्चों, अब इनको हम किस में जोड़ने जा रहे हैं? अब पहले इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ने चल रहे हैं। तो बच्चों श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? इसमें होता आर एस बराबर R1 प्लस R2। तो बच्चों R1 आपका क्या है बेटा? R1 आपका 2 है और R3 आपका 3 है। तो आर एस आपका कितना आ गया? 5 ओम। अब बेटा यहाँ पर आप ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम हमने आपको बताया था, V बराबर आई है, तो V की जगह हम ई करेंगे आई, और आर की जगह बेटा आर एस प्लस स्मॉल आर, ये कर देंगे। तो बच्चों बताइए ई का मान कितना? 6 वोल्ट है। आई का मान निकालना है, और आर एस का मान 5 है, और स्मॉल आर का मान 1 है। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब 6 से 6 कटेगा तो आई बराबर 1 ओम, आई 1 एम्पियर आएगा बेटा। तो पहले नंबर में आपके धारा का मान क्या आ गया? 1 एम्पियर। आइए केस नंबर दूसरा लगाते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है बेटा? पहला तो समझ में आ गया आपका, आई श्रेणी क्रम में था। दूसरा किस में? समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 1/R P माने पैरेलल, R1 प्लस R2 ये होगा बेटा। तो आर पी बराबर R1 कितना है? 2 ओम, R2 है 3 ओम। आर पी बराबर कितना है? एलसीएम 3 2 5, भाई 3 दूनी 6, एलसीएम आएगा 6। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/R P बराबर 3 2 5, 3 2 5/6। अब बेटा इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आर पी बराबर हो जाएगा 6/5।
अब बेटा इसका इसमें भाग दें, अगर डिवाइड दें तो क्या आएगा, या तो रहना तो ERP का मान आ गया। अब यहाँ लगाओ फार्मूला जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों, आइए देखते हैं। E बराबर IRP प्लस स्मॉल आर, भाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई का मान कितना दिया है, वही 6 वोल्ट। आई का मान निकालना है इसमें। आर पी का मान कितना दिया है, 6/5 प्लस स्मॉल आर का मान 1। देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करिए। 6I, बेटा जब एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, और इसका इधर गुणा करेंगे 5 एकम 5 6 11, तो ऊपर 11 आ जाएगा। तो बच्चों इसको इधर जब भेजेंगे तो 5 6 30, आई गुणे 11। अब इसका इसमें भाग देंगे, क्या देंगे बच्चों, यहाँ देखिए, जब इसका इसमें भाग देंगे तो आई बराबर क्या आएगा, 30/11। और 30 में 11 का जब भाग देंगे तो आएगा 2.72 एम्पियर। ये आपका आंसर आएगा, नोट कर लो। बेटा समझ गए, नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।